प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और एक राक्षस की कहानी आप सभी साथियों को सुनाऊंगा। तो साथियों, उस पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया बलराम को। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में भगवान श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम पूरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी छोटे हो गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे, बहुत ज्यादा डर गए थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, हे कृष्णा, हे कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण उठे। बलराम को ऐसे देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी थी। अब भगवान श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद ही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। भगवान श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। इस बार भगवान श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः कृष्ण पर फिर से जोर से चीखा। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको। बलराम को बीच में ही टोकते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो। अरे हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, इस कहानी में राक्षस का मतलब है हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियाँ। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये हमें ही कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्ण सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो और छोटी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।
प्यारे साथियों, कैसी लगी हमारी ये कहानी आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।